हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रो मैथ गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। इसका मतलब क्या है कि हमें साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें कॉस ए का वैल्यू और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना के रखा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखना है, दिया है साइन ए इज इक्वल टू कितना है 3/4। मतलब कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब कि लंब जो है सो 3 है और कर्ण कितना है 4 है। तो सबसे पहले यहाँ समकोण त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, जैसे कि ए बी सी यहाँ पे लिख दिए। तो बी मतलब हमारा ये 90 डिग्री है और इसका सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। और यहाँ पे बोला है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, मतलब कि एंगल ए के हिसाब से इसके सामने वाला ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमारा लंब कितना है 3 है, तो लंब की जगह पे यहाँ पे 3 लिख देते हैं। और कर्ण हमारा 4 है, तो यहाँ कर्ण यहाँ 4 लिख देते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लंब हमको पता चल गया है और कर्ण भी पता चल गया है। अब हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग आधार का आधार निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आधार इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना है, आधार हमारा कितना दिया हुआ है, आधार हमारा है ए बी। तो यहाँ पे ए बी लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा कर्ण 4 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 4 लिख देते हैं। 4 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना है, लंब हमारा कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 16 में से अगर ए बी इज इक्वल टू 16 में से यदि 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट 7 निकल गया। मतलब कि ए बी आधार हमारा अंडर रूट 7 निकल गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आधार अभी हम लोग निकाले हैं अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है, यहाँ पे 4 हो गया। तो एक आंसर निकल गया कॉस ए का वैल्यू। अब हम लोग को निकालना है टेन ए का वैल्यू। तो यहाँ पे टेन ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा के आधार पर यहाँ क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा 3 और आधार कितना हो जाएगा अंडर रूट 7। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकाल लिए हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।